हो जाओगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें गवाही देनी होगी कि असली मुजरिम के कहने पे ये इल्जाम तुमने अपने सर लिया। और असली मुजरिम कौन है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। अरे सर, आप लोग क्या मुझे बेवकूफ बना रहे हैं? एक बंदा आता है, कहता है गवाही दो, मैं गवाही देता हूं, जेल आ जाता हूं। उसके बाद आप कह रहे हैं फिर से गवाही दो। ये क्या हो रहा है सर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और सर एक और बात, अगर मैंने सच बोल दिया सर तो आप मेरी जगह पे होंगे और मैं आपकी जगह पे होऊंगा। लेकिन सच तो ये है कि तुम वहां हो और मैं यहां। और सच बोलने का इतना ही शौक था तो चंद पैसों के लिए अपना ईमान क्यों बेचा तुमने? सर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। एक बंदा मिला मुझे, उसने कहा ये पैसे ले लो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। क्या नाम? फारूक। फारूक नाम था सर उसका। सर एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे यहां से निकलवा के जान से मार देंगे? जमाल, अगर मुझे तुम्हें मरवाना होता ना तो यकीन मानो जेल में मरवाना ज्यादा आसान है। यहां से भाग के जाओगे भी कहां? तुम्हारी माँ आई थी, बहुत रो रही थी, तुम्हें बाहर देखना चाहती है। हेमन भी यही चाहती है। अपनी नालिश की जितनी सजा तुम्हें काटनी थी वो तुम काट चुके हो। सर अगर ऐसी बात है तो वो क्यों नहीं आई है सर? ये वक्त नहीं है इन बातों का। एक दफा बाहर निकलो, सब सच बता दूंगा। अरे सर मुझे सच में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे आप यहां से आजाद करा दें बस। उसके बाद जो आप बोलेंगे ना, मैं वादा करता हूं मैं वैसे ही करूंगा सर। बाबा, मैं चाहता हूं कि आप बिजनेस में से मुझे मेरा हिस्सा दे दें। मैं अपना हिस्सा लेके अलग होना चाहता हूं और वो जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से भी आप मुझे मेरा हिस्सा लेके दे दें। कैसी बातें कर रहे हो तुम? आर यू इन योर सेंसेस? क्या गलत कह रहा हूं बाबा? आपसे अपना हिस्सा ही मांग रहा हूं। और वैसे भी आपका सगा बेटा मैं ही हूं ना। राहिम तो अडॉप्टेड है। शहरोज, अपनी हद में रहो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ये क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? क्या बात है शेरू? कुछ नहीं, बाबा से अपना हक मांग रहा हूं। वही हक जिस पे राहिम भाई अपना हक जमाए बैठे हुए। कैसी बातें कर रहे हो तुम? ठीक है, भाइयों में तलखी हो जाती है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम ऐसी बातें करो। चलो जाओ अपने कमरे में। राहिम सर, आप? हाँ मैं। बहुत दिनों से तुम दिखाई नहीं दिया ना, तो देखो ढूंढता ढूंढता मैं ही तुम तक पहुंच गया। क्या हुआ शमसी? मुझे देख के खुश नहीं हुए तुम? ये तुम्हारा रंग क्यों उड़ गया? नहीं 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 सर, आप एकदम से इस तरह यहाँ। कौन है? राहिम सर आए। राहिम सर, आप आइए आइए, अंदर आइए ना। हमारा घर बहुत छोटा है, राहिम सर अंदर नहीं बैठ सकेंगे, हम बाहर चल के बात कर लेते हैं। दिल अमाल बड़े होने चाहिए, घर से क्या फर्क पड़ता है? जी जी, आइए सर, आइए बैठिए। आइए सर, हमारे गरीब खाने को आप कैसे लोग बख्शेंगे बैठिए, आप? चाय लेकर आते हैं। बैठिए। मुझे लगा तुम नहीं आओगी। क्यों? Maybe you also hate me. तुमसे नफरत करने की कोई वजह नहीं। क्या ये वजह काफी नहीं कि मैं राहिम का मासी?
इसी वजह से तो तुमसे नफरत नहीं कर सकती। I'm sorry अहमद, तुम्हें दुश्मन समझकर तुमसे नफरत करती रही, जबकि तुम तो खुद एक विक्टिम हो। मैं सिर्फ राहिम के साथ सब कुछ ठीक करना चाहती थी, पर अपनी उस चाह में मैं इतनी आगे निकल गई कि सही गलत में फर्क भूल गई। राहिम सिर्फ मेरा फियांसे नहीं था, मेरा बचपन का दोस्त था, मेरा बेस्ट फ्रेंड था। मैं समझती थी उस पर सिर्फ मेरा हक है, इसलिए जब वो मुझसे दूर जा रहा था मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकी। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है माहिम, गलती तुम्हारी नहीं थी, गलत तो वो वक्त था। सच में मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई शिकायत नहीं है। मुझे इस बात का इत्मीनान है कि राहिम को तुमसे बहुत मोहब्बत है। मैंने उसकी नजरों में तुम्हारे लिए बहुत प्यार दिया। कदर करना उस प्यार की। तुम्हें अंदाजा तो हो गया होगा मैं यहाँ क्यों आया हूँ। क्या लगा तुम्हें शम्सी, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? इतना छोटा भी गुनाह नहीं है तुम्हारा, सजा तो तुम्हें मिलके रहेगी। सर मुझे माफ कर दें, मेरा कोई कसूर नहीं। आफिया मैडम ने मुझे मजबूर किया था, मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी बीवी पे गोली चलवाई तुमने, इसकी जान लेने की कोशिश की और कहते हो कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैं मजबूर था, मुझे आफिया मैडम ने बहुत मजबूर कर दिया था। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं गरीब बनता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए सर। बैठो। ये जो कुछ तुम कह रहे हो, ये सब कुछ इसमें लिखा है, इसको शराफत से साइन करो। बाहर तुम्हारी बारात बैंड बाजे समेत तुम्हें ससुराल ले जाने तैयार खड़ी है। मेरे एक इशारे पे तुम्हें घसीटते हुए, जलील करते हुए लेकर जाएंगे। और पे पुलिस को सच उगलवाना कितना अच्छा आता है ये तो तुम जानते ही हो। साहब, अरे बीवी बच्चे रुल जाएंगे। बीवी बच्चे तो तुम्हारे रुल जाएंगे शम्सी, लेकिन सजा तो तुम्हें काटनी होगी। अगर तुम अपना गुनाह कबूल कर लेते हो और शरोज और आफिया के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हो जाते हो, तो मैं वादा करता हूं तुम्हारी सजा भी कम हो जाएगी और तुम्हारे बीवी बच्चे, उनका ख्याल मैं रखूंगा। फैसला तुम्हारा अपना है शम्सी। सच में राहिम सर, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप हमारे घर आए। बस भाभी, आपके शौहर हमारे इतने खास बंदे हैं कि मुझे खुद ही आना पड़ गया। इन्हें लेने आया था, कुछ काम था इनसे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो अभी कल ही इनसे पूछ रही थी कि इस दफा आपकी छुट्टियां कुछ लंबी नहीं हो गई। और वैसे भी आपके तो इतने एहसानात हैं हमारे ऊपर, हमारी तो जान कुर्बान है आपके। परवरदिगार जज़ा देगा आपको।